ये नीतीश कुमार ऐसे है कि अपने ईमान को, अपने जमीन को, अपने बिहार को बेच करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुसलमानों का अपने आप को हमदर्द बताते हैं और हमदर्द बताने के बाद मुसलमानों के हित में कितना कार्य किए ये गिनवाते हैं और दावा करते हैं कि मुसलमानों के लिए उन्होंने सबसे अधिक काम किया। लेकिन आज मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बाद एक मुसलमान के बड़े नेता जेडीयू पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अलविदा कह भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज दरभंगा से पप्पू खान जो कि जेडीयू में कुछ वर्ष पहले ही जुड़े और लगातार जेडीयू और पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, आज वह अपने साथ साथ दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 1 की पार्षद तबस्सुम खातून के साथ इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित में वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है जिसका समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नहीं किया बल्कि संसद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते सांसद ललन सिंह ने जिस प्रकार प्रस्तुति दिया वो कहीं ना कहीं मुसलमान को चिढ़ाने वाला था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जमीर के साथ बिहार के मुसलमानों का सौदा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर लिए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका पूरा कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो अपने होशो हवास में नहीं है। जब कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो अपने सिद्धांत को छोड़कर किसी भी हद तक जाकर के समझौता कर लेते हैं, जिसकी सबूत आपने इससे पहले देखा ही होगा। कभी पांव छूते हुए नजर आते हैं तो कभी हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं। पप्पू खान ने यह भी कहा कि 12 तारीख को दरभंगा के हमीदिया मदरसा से मौन जुलूस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के विरुद्ध निकलेगा और ये लहरियासराय पोलो मैदान जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान ही नहीं सभी धर्मों के लोग शामिल हो और संविधान बचाने की बात करें। और क्या कुछ कह रहे हैं वो सीधे आपको सुनवाते हैं पप्पू खान से ही। कारण है कि वह बिल का जो पास करवाया केंद्र सरकार, ये लोग जो हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इसी वजह से कर रहा है। हम लोग तो जुड़े थे कि विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। ये तो बिहार को बेचने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम पप्पू खान हमारी वाइफ जो तबस्सुम खातून वार्ड नंबर 1 की वार्ड पार्षद है, दोनों आदमी इस्तीफा दे रहे हैं हम। अब बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है जो केंद्र सरकार का जो समर्थन किए हैं ये लोग, जो अपने जमीर को, अपने ईमान को बेच करके, ये नीतीश कुमार ऐसे है कि अपने ईमान को, अपने जमीर को, अपने बिहार को बेच करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लोग किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। ये 12 तारीख को जुलूस निकल रहा है दरभंगा में, उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है? हम लोग तो हमारी क्या पूरे हिंदुस्तान का ये मामला है, पूरा हिंदुस्तान रोड पे आएगा। कि ये संविधान के खिलाफ ये लोग कर रहा है, तो किसी को भी किसी का जमीर जागा होगा तो जरूर वो आएंगे। जो हमारे 12 तारीख को हमीदिया मदरसा में यहाँ से जो लहरियासराय हम लोग जाएंगे, मैं सबसे अपील करूँगा लोगों, हिंदुस्तान के लोग को, और ख़ास करके जो दरभंगा के लोग हैं, जो 12 तारीख को हम लोग निकल रहा है, 12 तारीख को हम लोग साथ में लहरियासराय जाएंगे। सब लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग साथ एक होकर के जाए, मौन जुलूस लेकर के, बिना बोले हुए, बिना आवाज का, बिना इसको हम लोग जाएंगे वहाँ। पप्पू खान साहब, आप जेडीयू में थे, इस्तीफा दे रहे हैं, क्या किसी दूसरी पार्टी में जाना है? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं कुछ बता सकते हैं, सोच समझ के करेंगे। अभी तो विश्वासघात किए हैं नीतीश कुमार, तो फिर इसके आगे आप सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे। मैं अपने बिहार को, अपने दरभंगा को बेचने वाला नहीं हूँ। हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, संविधान के साथ चलने वाले हैं और ईमान को लेकर चलने वाले हैं। मैं हिंदू मुस्लिम से मैं अपील करूंगा कि सबके लिए, कि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये लोग का गंदा सोच है, ये लोग का गंदा मिजाज है। ये तो नीतीश कुमार तो भसिया गया है, वो बोलने को कुछ और बोलते कुछ। हमको लगता है वो नशा करते हैं कि क्या करते हैं, वो अपने दिलो दिमाग में, अपने होश में नहीं है नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार से मैं एक चैलेंज भी करता हूँ, दरभंगा में जो आएंगे वो
मैं उनका स्वागत के बदले में विरोध करूंगा। पूरे दरभंगा के लोग, पूरे हिंदुस्तान का लोग उनका विरोध करने वाले हैं। वो समझ जाए नीतीश कुमार, बहुत हो गया है उल्टा पुल्टा, अब नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और जब जो कहीं भी आएंगे, कोई भी फंक्शन में, कोई भी सम्मेलन में, मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि उनको सम्मानित के अलावा उनको विरोध करना चाहिए, काहे कि वो संविधान को खिलाफ, उनके संविधान के खिलाफ चल रहा है। बाकी लोग जो मुस्लिम नेता हैं अभी भी जदयू में, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील करेंगे कि उनका ईमान है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो अपने जदयू पार्टी को छोड़ करके अपने जहां अच्छा पार्टी है या नहीं भी होता है तो बिना पार्टी का क्या जिंदगी नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है लोग। हम तो कहते हैं कि कोई नेता नहीं ढंग का, कहाँ कोई आ रहा है हम लोग के खिलाफ। हम लोग के वक्त भी जो पास करा दिया है, हम लोग के पक्ष में कहाँ दिल खोल के कोई आ रहा है, मगर हम लोग को जहां तक होगा हम लोग कदम में कदम मिला करके एक हो करके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।